हेलो गाइस, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने इस प्रयागराज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे एकेडमी में शिक्षक संबंधी सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इंडिविजुअल मैथ्स और रीजनिंग को लेके भी क्लासेस स्टार्ट है। तो आज हम आप लोगों को आज के सेशन का फर्स्ट क्लास हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपकी अंकीय क्षमता भाग 1। यानी कि जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो इससे पहले 68,500 और आपकी 69,000 हो चुकी है, उसका एक टॉपिक है, पहला टॉपिक है अंकीय क्षमता। हम आज इस टॉपिक का पहले भाग 1 की बात करेंगे और अगर जूनियर शिक्षक भर्ती की भी बात करें तो उसका भी पहला टॉपिक है, जैसे आपका परिमेय संख्या या संख्याओं से रिलेटेड पहला टॉपिक जो है आपने देखा होगा। तो उस तरह के जो टॉपिक है, यानी कि हमें कुल मिला के नंबर्स के बारे में जानकारी करना है। तो ये जो नंबर्स होते हैं, जो अंक होते हैं, इनकी जो फैमिली है उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सा नंबर किससे किस प्रकार रिलेटेड होता है, किस प्रकार संबंध रखता है, ये सारी बातें आज हम लोग सेशन में सीखने वाले हैं। आपको अंकीय क्षमता के 4 से 5 वीडियोस आपको मिलेंगे लगातार। तो आज हम फर्स्ट वीडियोस पे बात कर रहे हैं। पहला वीडियो है अंकीय क्षमता भाग 1। तो हम बात करेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले हम अंकों के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम एक जनरल सी बात जान लेते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है अंक, है ना, और एक आपका शब्द होता है संख्या। थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस है, उसको थोड़ी माइनर डिफरेंस होता है, थोड़ा सा समझते चलेंगे। तो जैसे कि अंक है, तो ये अंक को हम लोग अगर इसकी इंग्लिश वर्जन की बात करें तो हम लोग इसको डिजिट बोलते हैं, और ये जो संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर। ठीक है ना, क्लियर। चलो तो बात करते हैं अंक की। तो सिंपली बात है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दीज आर कॉल्ड डिजिट्स। हम इनको डिजिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन आपको टेट में भी पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया है कि अगर आपसे कहा जाए कि हाउ मेनी डिजिट्स इन माय डेसिमल सिस्टम, जो हमारी जो संख्या पद्धति है उसमें कुल कितने अंक हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो सिंपली आप देखेंगे कि ओनली यहाँ पर कहेंगे हम कितनी संख्या है, अंकों की कितनी संख्या है, 10। सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी बात है। बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी जाता है कि कुल अंकों की संख्या कितनी है, तो 10 की हम बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं। अब हम बात करें जैसे नंबर कहाँ से फॉर्म होता है, तो सिंपली एक बात समझनी है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हिंदी में अगर हम कहें या इंग्लिश में कहें, तो इंग्लिश में हम लोग जैसे बोलते हैं कि जब भाई 2 या 2 से अधिक जब लेटर मिलते हैं तो एक वर्ड का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें 2 या 2 से अधिक जब अंक आपस में मिलेंगे तो संख्या का निर्माण होगा। जैसे हम यहाँ पर हम इसको काउंट करने की बात करें, तो जैसे हम देखें, मान लीजिए हमने एक 1 लिया और एक कोई दूसरी संख्या ले लिया 5। तो अब इन दो अंकों से जो हमारी संख्या निर्मित होगी, तो वो कौन कौन सी संख्या निर्मित हो सकती है, जैसे कि 1 5 यानी कि 15 हो गया, और या हम इसको कह सकते हैं 5 1, यानी इन दो डिजिट से, यानी 1 एंड 5 से अगर हम संख्या का निर्माण करना चाहें तो दो संख्याओं का निर्माण होगा, यानी कि एक 15 और एक हो जाएगा आपका 51। ठीक है ना, तो ये कहलाएंगी आपकी संख्या और ये आपके हैं अंक। अब हम बात करेंगे इनके कुछ संख्याओं के बारे में, हम आगे बात करेंगे। सिंपली ये बात आप जान चुके होंगे। ये डिफरेंस जो आपको अभी तक जो भी क्लियर नहीं अगर हुआ होगा तो आप समझ चुके होंगे कि अंक क्या है और संख्या क्या है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं पर भी एक तरह का कंफ्यूजन आपको मिलेगा। जैसे बोला जाता है, आपसे कहा जाए कि 2 संख्या है या अंक है, तो थोड़ा सा इस बात को समझिएगा ध्यान से। ये जो 2 है ये आपका संख्या भी है और ये आपका अंक भी है, क्योंकि मैं इसको 2 प्लेस में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको 2 डिजिट तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 0 2 और 2 बोथ आर सेम। तो ये एक संख्या के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट इसके मान के बदले हुए, तो ये संख्या हो जाती है। बट अगर 0 की बात की जाए, 0 की बात की जाए, आपसे कहा जाए कि ये संख्या है या ये अंक है, तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखें कि 0 नॉट ए नंबर। 0 जो है वो एक नंबर नहीं है, 0 ओनली ए डिजिट। और किस तरह का डिजिट है,
वो भी बात आपको ध्यान रखना है। जब तक ये किसी के साथ नहीं होगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए हम इसको एक निरर्थक अंक के नाम से भी जानते हैं। जब ये किसी के साथ जुड़ेगा, किसी के साथ रहेगा, सुफिक्स में या प्रीफिक्स में किसी दूसरे अंक से जुड़ेगा, तभी एक सार्थक अंक का रूप लेता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिंपली, तो इसमें देखते हैं जल्दी से हम लोग आगे। चलो, तो जैसे सबसे पहले बात आती है यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी और कुल संख्या। समझना यहाँ पर एक बात ये है, अगर हम कहें कि एक अंक की, दो अंक की, या हम कहें 3 अंक की, है ना, या हम कहें 4 अंक की, तो सिंपली बात है, आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपसे बोला जा रहा है तो इसको बहुत ही प्रोसेस में समझना है, इसका एक पैटर्न है, उसको समझ लेंगे तो फिर आगे आपको एक भी कोई क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। तो जैसे देखेंगे सबसे पहले बात हम करते हैं यहाँ पर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की हम बात करते हैं। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि हमने एक अंक की कुछ अंक लिखे हुए थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पर बात की जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं एक अंक की संख्याओं को लिखते चला जा रहा हूँ। जैसे 9 के बाद जैसे 10 आएगा तो 10 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी अगर एक अंक की संख्या की बात की जाए तो ये क्या है 9। और अगर बात की जाए सबसे छोटी की तो आपको लेना है 1, ये ध्यान रखना है, 1 लेना है, 0 नहीं लेना है। ठीक है, अब जब कुल अंकों की बात की जाए यानी कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। ये आप देख रहे हैं एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो एक अंक की कुल संख्याओं की बात की जाए अगर, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे इससे पहले हम अभी आपको बता चुके हैं कि आपकी संख्या पद्धति में कितने अंक हैं, हाउ मेनी डिजिट्स इन नंबर सिस्टम। तो डिजिट्स की बात की जाए तो 10 काउंट करेंगे, लेकिन अगर ये बात कही जाए कि एक अंक की कितनी संख्याएं हैं तो 0 को संख्या में काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए एक अंक की अगर संख्याओं की बात की जाए तो वो भी आपकी बात आएगी 9। ये दो अंतर ध्यान रखिएगा कि हमें कब 10 देना है और कब 9 देना है, उस बात को आप समझते रहिएगा। दूसरी बात करते हैं, अगर हम दो अंक की सबसे बड़ी की बात करते हैं, तो अगर हम दो अंकों की संख्या स्टार्ट करते हैं तो 10 से स्टार्ट होगा और ये चलते चलते 99 पे रुक जाएगा, क्योंकि 99 के तुरंत बाद आपका 100 आएगा और 100 होगा आपका 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी अगर दो अंक की बात की जाए तो 99, सबसे छोटी की बात की जाए तो 10, और अगर ये बात कही जाए कि टोटल हमारी कुल दो अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो इस बात को आप देखिए ध्यान से। अगर मैं 1 से लेके 100 तक जाऊंगा तो इसके बिटवीन में आपको 1 से लेके 9 तक की, तो जितनी भी संख्या 1 से लेके 9 तक की जो अंक हैं ये तो एक डिजिट में है, और 10 से लेके जब हम जाएंगे तो 99 तक जाएंगे तो हमको टोटल कितनी मिलेगी, 90 मिलेगी। ये बात आपको समझनी है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखते रहिएगा, तो कुल कितने हो गए, ये हो गए आपके 90। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना है कि दो अंक की सबसे बड़ी 99, सबसे छोटी 10 और कुल कितनी संख्याएं हैं 9। अब इस पैटर्न को आप समझ लीजिए, आगे बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, पैटर्न समझिए। अगर 3 अंक की सबसे बड़ी की बात कहा जाए तो 999, सबसे छोटी की बात की जाए तो 100, और कुल कितनी संख्याएं हैं 3 अंक में तो 900। इस पैटर्न को जानिए। जैसे 4 की बात करें तो 9999, सबसे छोटी की बात करें तो 100, टोटल की बात करें तो 9000। तो इस प्रोसेस को आप समझते रहिएगा। जितने डिजिट की बात की जाएगा, मान लीजिए आपसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि 7 अंक की आपसे पूछी जाए, जैसे पिछले वाले एग्जाम में टेट में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं हमारी 10वीं प्रणाली में होती हैं, तो 9000। क्लियर है। अगर 7 अंक की डायरेक्ट पूछी जाए कि हमारी पूरी संख्या पद्धति में 7 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप उस बात को याद रखिएगा, 9 और 6 टाइम्स आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यानी कि 90 लाख और 9 मिलियन। क्लियर।
तो ये बात आप समझते रहिएगा, इस पैटर्न को जानते रहिएगा, इस पैटर्न को ही हम आगे फॉलो करेंगे। अभी जब हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ नंबर्स के बारे में जानकारी कर रहे हैं, इसीलिए, नहीं तो अभी आगे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाएंगे कि 4000 से 5001 के बीच में कितने 3 अंक की संख्याएं होंगी, कितनी 4 अंक की। एक जब हमको एक स्लॉट दिया होगा कि यहां से यहां तक कितने 3 अंक के होंगे, तो वो बात हम इसमें बात करेंगे, ये हमारे ऑपरेशंस पे बात आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से आप लोग समझते रहिएगा, और जहां पर भी आपको लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जल्दी जल्दी से आप लोग समझते रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए प्रयागराज एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, ठीक है ना। तो जिससे आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ द नंबर के। थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है, चलिए ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए, अब कोई क्लियर, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसका फैमिली, जो नंबर्स होते हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो फैमिली ऑफ द नंबर, तो यहाँ पर जो ये फैमिली ऑफ द नंबर है, उसके हम पितामह की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे नंबर सीधा सा सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम, और इसका जो नाम है, तो नंबर सिस्टम को हम किस नाम से जान सकते हैं, तो आप हिंदी में तो इसको संख्या पद्धति कहते हैं, लेकिन इसको अगर हम मैथ्स मेथड इसको पढ़ना चाहें तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आप जान चुके होंगे इस बात को भी, यानी कि जो ये संख्या पद्धति है, जो आपकी संख्या पद्धति है, इसके अंतर्गत सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, और इसी सब नंबर को हम लोग इस ग्रुप को किस नाम से जानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से के नाम से जानेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, ये जो नंबर सिस्टम है, यानी कि जितने भी हमारे नंबर हैं, ये दो पार्ट में आपके डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट इसका पार्ट है रियल नंबर, और इसका सेकेंड पार्ट है वो है आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट हो गया रियल नंबर और दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। हिंदी की बात करेंगे, आप लोग समझते रहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक संख्या, और इसको कहेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, ठीक है ना, इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते रहेंगे कि देखिए जो इमेजिनरी नंबर है और रियल नंबर है, इनमें थोड़ा सा एक कॉमन डिफरेंस है। हम इसको अगर इस तरीके से समझना चाहें कि जो ये रियल है, जो रियल है वो तो है, बट इमेजिनरी जो है वो नहीं है। जैसे हम बात समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो लड़के हुए, एक रियल, इसका नाम हो गया रियल, और दूसरा नाम हुआ काल्पनिक। अब ये जो काल्पनिक है ये रह गया कुंवारा, या इसकी शादी नहीं हुई। जब इसकी शादी नहीं हुई तो इसके कोई फैमिली होगा क्या, नहीं होगा ना। सिंपली बात ऐसे समझिए आप, यानी हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर हैज नो ब्रांच एनी अदर नंबर, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनका कोई भी ब्रांच नहीं है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इमेजिनरी नंबर दो तरह के होते हैं, इमेजिनरी नंबर ये 4 प्रकार का, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये कैसा है, ये बिना शादीशुदा आदमी है, अनमैरिड आदमी है, और ये अनमैरिड है तो इसका कोई ब्रांच नहीं है, इसका कोई लड़का नहीं है। अब रियल नंबर की बात हुई, तो रियल नंबर के दो पार्ट हुए, मींस हम कह सकते हैं इसके दो लड़के हुए, क्योंकि ये रियल था तो इसके दो पार्ट हो गए। दो पार्ट क्या हुए, जैसे फर्स्ट पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा बोलेंगे, दूसरा पार्ट हुआ इर्रेशनल नंबर। ध्यान रखेंगे, ये स्पेशली आपको जो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें मैथ्स के पहला ही सेगमेंट है परमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ये हो गया इर्रेशनल नंबर। समझते रहेंगे हम, आपको प्राइमरी और जूनियर दोनों का मैथ्स का सिलेबस अलग अलग एकदम से डिस्क्राइब करके हर टॉपिक को अलग अलग, हर क्वेश्चंस पे आपको पीडीएफ के द्वारा हम क्वेश्चन की सीट सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चंस भी आए हुए सब हल करवाएंगे। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए प्रयागराज एकेडमी को। लेकिन एक काम करना जरूर ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बस इतनी ही आपसे जरूरत है। चलो, तो अब रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। इस रियल नंबर के दो रियल नंबर जो था उसके दो लड़के हो गए, एक रेशनल और एक इर्रेशनल। इर्रेशनल को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल को कहेंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, और रेशनल को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या,
परमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है सबसे पहले परमेय और अपरमेय को भी थोड़ा सा आप लोग समझेंगे ध्यान से। तो जैसे देखिए बात करेंगे यहाँ पर कि भाई अगर हम इसकी बात करें जो अपरमेय संख्या है, ये क्या है, ये इसका पिताजी है वास्तविक, और ये वास्तविक जो इमेजिनरी है वो वास्तविक का भाई है। तो ये जो है ये जो इरेशनल है, ये इस इमेजिनरी का क्या हुआ, भतीजा। ये फैमिली ऑफ चार्ट की बात कर रहे हैं, इसके नंबर्स की जो फैमिली है, यानी कि जो काल्पनिक संख्या है वो क्या हुई, इसके चाचा के रोल में आ गई। अब आप जानते हो अच्छी तरीके से कि कोई कोई ऐसे भतीजे होते हैं जिन पे चाचा का रंग जरूर चढ़ता है, ऐसे ही इस नंबर पे भी इस पे इसके चाचा का रंग चढ़ गया। अब चाचा का रंग चढ़ गया तो चाचा कुंवारा रह गया, तो ये भी बेचारा कुंवारा रह गया। अब कुंवारा कैसे रह गया, समझिए कि मतलब हम कह सकते हैं कि अपरमेय नंबर जो अपरमेय संख्याएं हैं या इरेशनल नंबर जो हैं हैव नो एनी ब्रांच, इनका भी कोई ब्रांच नहीं है, ये भी कुंवारे रह गए, शादी के भी तो बच्चे ही कहां से होंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखिए ये भी अपने चाचा के रोड पे चला गया। और दूसरी बात आप यहाँ समझना चाहें तो देखिए इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी संख्या को जोड़ के मैं कहूं कि ये अपरमेय संख्या है, कोई भी नंबर हम बोले और कहें ये अपरमेय है, तो आपका आंसर हमेशा आना चाहिए नो, बिकॉज़ इसका तो कोई ब्रांच ही नहीं है, इसका कोई पार्ट ही नहीं है। ऐसे ही काल्पनिक संख्या का कोई पार्ट ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके आगे के पार्ट में। तो हम क्या कहें कि रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया, इमेजिनरी का कोई पार्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो ये रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को क्या किया गया, इसका एक पार्ट हुआ, ये तो अनमैरिड रह गया ना, इसका कोई ब्रांच नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो रेशनल नंबर है उसका ब्रांच हुआ, क्या हुआ, पहले ही पार्ट निकल के आया, यानी कि पहले लड़का निकल के आया इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। ठीक है, अब इंटीजर को क्या हुआ, इंटीजर के दो पार्ट डिवाइड कर दिए गए, इंटीजर के दो भाग हो गए भाई। ठीक है, ये दो भाग हो गए। यहाँ पर दो भाग क्या क्या हुए, जैसे एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। दूसरा कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और इंटीजर से ही एक तीसरा पार्ट निकला जिसका नाम हुआ होल नंबर, और होल नंबर से निकल के आया नेचुरल नंबर। सबसे पहला मेन जहां से पूरा ये रूट, यानी कि रूट ऑफ द नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल को भाई जानते हैं, सिंपल सी बात है, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको कहते हैं संपूर्ण संख्या, और इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ चलिए, थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सिंबलिंग की बात कर लेंगे भाई थोड़ा सा। तो जो ये रियल नंबर है इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर, या इस तरह से इमेजिनरी नंबर को हम लोग लिख देते हैं आई एम, है ना। इरेशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं किससे, क्यू डैश या टी, कैपिटल टी से लिख देते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं क्यू से, है ना। इंटीजर को हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस, नेगेटिव इंटीजर आई माइनस, होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू, नेचुरल नंबर कैपिटल एन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैमिली ऑफ द नंबर। ये जो नंबर्स हैं उनका एक ग्रुप हो गया, उनका एक परिवार हो गया। तो कौन सा नंबर किससे जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, वो आप इस चार्ट से देखकर समझ सकते हैं। मैं अगर ये कहूं कि सभी नेचुरल नंबर जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो होल कहलाती है, तो बिल्कुल कहलाती है कि इसके अंदर है। मैं कहूं होल, सभी होल इंटीजर कहलाते हैं, तो यस। सभी इंटीजर रेशनल कहलाते हैं, तो यस। सभी रेशनल रियल होते हैं, तो यस। सभी इरेशनल रेशनल रियल होते हैं, तो यस। तो बात समझ पा रहे हैं। मैं आपसे ये कहूं कि सभी नेचुरल आपके काल्पनिक कहलाते हैं, तो नो। सभी नेचुरल अपरमेय होते हैं, तो नो। तो बात समझ पा रहे होंगे कि इनका कोई चार्ट, इनका कोई फैमिली नहीं है। ये अपने फैमिली में जब से पैदा हुए तब से अकेले हैं, ना इनकी बीवी ना कोई बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर ये कहा जाए कि भाई जितनी भी संपूर्ण संख्या यानी ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड
अपर में आपसे कहा जाए कि सभी संपूर्ण संख्याएं अपर में कहलाती तो आप कहेंगे नो एंड नेवर, क्योंकि होल का अपर में से कोई संबंध नहीं है। आप इस चार्ट से भी देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए हम आज हमने सीखा फैमिली ऑफ द नंबर एंड सिंबल ऑफ द नंबर, और ये कौन सा नंबर इसके अंतर्गत आता है ये भी हम लोगों ने सीखा। अब हम कल के टॉपिक पे, जो कल का टॉपिक होगा भाग सेकंड में, हम इसके नंबर्स में एक-एक नंबर्स के बारे में जानेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं, परमेय क्या होते हैं, अपरमेय क्या होते हैं, वास्तविक किसे कहते हैं, अवास्तविक किसे कहते हैं, है ना। ये सारे नंबर, भाज्य क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं, द्विभाज्य क्या होती है, त्रिभाज्य क्या होती है ना। इस सभी संख्याओं को हम लोग सीखेंगे कल के सेशन में। बने रहिए, जुड़े रहिए प्रयागराज एकेडमी के साथ। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, सहवाग सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।